आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 18 में और आप देख रहे हैं जन चौपाल, जहां हम जनता के बीच भी थोड़ी देर में जाएंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए, कहते हैं कि किसी भी राज्य की जो रूह है उसके स्वाद उसके जायके में बसती है। उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो यूपी की गलियों में इत्र की महक से लेकर कबाब की खुशबू से लेकर और कहीं कहीं खस्ता कचौड़ी की खुशबू तक हर जगह की अपनी एक अलग नई पहचान है, अपनी एक अलग स्वाद है, अपना एक अलग जायका है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की सफलता के बाद अब वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन की गूंज है, यानी हर जिले को उसकी एक अलग व्यंजन की पहचान से जोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर सियासत का तड़का लग गया है। जी हां, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन की जब हम बात करते हैं तो जब 75 के 75 जिलों की लिस्ट सामने आई तो ऐसा देखा गया कि सभी जिलों की जो थाली है उसमें सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी भोजन या व्यंजनों को ही जोड़ा गया है। यानी लखनऊ के कबाब, मुरादाबाद की बिरयानी और बांदा का गोश्त इस थाली से गायब मिला। अब इस पर सियासत का तड़का जमकर लग रहा है। विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं कि क्या यूपी की पहचान सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी भोजन से ही जोड़कर क्यों देखी जाए? क्या बिरयानी या गोश्त का भी कोई धर्म होता है? इसी पर आज चर्चा करेंगे। लोगों के बीच भी जाएंगे, मेहमानों के पास भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जनता के बीच जाकर जनता से सवाल। सर, कहाँ से हैं आप? मैं उत्तराखंड से हैं। उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं अभी? बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरह से योगी सरकार ये योजना लेकर आई वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन, हर जिले को एक क्विजीन से यानी एक व्यंजन से या एक भोजन से जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें जो लिस्ट है 75 जिलों को अगर देखा जाए तो उसमें जो शाकाहारी भोजन है सिर्फ उसको जोड़ा गया है, मांसाहारी भोजन को हटाया गया है। यानी लखनऊ कबाब के लिए काफ़ी फेमस है, मुरादाबाद बिरयानी के लिए फेमस है, लेकिन बिरयानी कबाब को हटाया गया है। आपको क्या लगता है, क्या भोजन का भी धर्म होता है? हाल तो इस तरह ही चल रहा है कि धर्मों खाने पे ही है, ज़्यादातर मांस पे ही है, लेकिन अच्छी बात है अगर मांस को हटा दे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। आपको नहीं लगता लखनऊ के कबाब जो है इतने फेमस है, इतने प्रसिद्ध है, ऐसे में लखनऊ की पहचान से कबाब को हटाकर मक्खन मलाई से जोड़ना? लेकिन देश जैसे वो लोग चाह रहे ऐसे चलाए तो शायद बेहतर हो। जब उनके हवाले कर रखा है तो उसी अकॉर्डिंग चलना चाहिए देश। अब कुछ लोगों की जो मानसिकता है कि भाई गाय हैं, गाय को मत काटो, बिल्कुल सही है, मत काटो से माता घोषित कर दो। आप तो वैसे भी देवभूमि से हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन वो भी सही है उनकी बात। अगर गाय को अगर हम देश की माता घोषित कर दे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कई क्षेत्रों के नाम भी क्योंकि बदले गए थे, जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया, उसकी जो सांस्कृतिक पहचान है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसको एक तरह से फिर से स्थापित करने की कोशिश की गई थी। तब भी बहुत बवाल हुआ था, कहा गया था कि नाम बदलने से क्या होगा, देश का विकास थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देश का विकास नहीं हो रहा है, तो एक यहाँ की जनता को बहकाने वाली बात हो गई कि ऐसे ऐसे वो उठाएंगे तो शायद जो हमारे देश के नागरिक हैं उन्हें थोड़ा सा बहकाया जाएगा, उसमें उलझे रहेंगे। ये तो वही बात होती है कि इंसान को बहकाने वाली बात हो जाती है, बहकाया जा रहा है और यही आरोपी लग रहे हैं। सर, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। अच्छा, आपने सुना होगा जो मैंने इनसे कहा कि उत्तर प्रदेश में जो है, क्योंकि हर जिले को एक क्विजीन से जोड़ने की कोशिश की गई है, एक व्यंजन से जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन उस लिस्ट में जो 75 जिले हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन खाने से जोड़ा गया है, नॉन वेजिटेरियन को हटा दिया गया है। जैसे लखनऊ अपने कबाब के लिए बहुत फेमस है, मुरादाबाद बिरयानी के लिए मुरादाबादी बिरयानी की काफ़ी पहचान है, कई जगहों में बातचीत होती है, बांदा का गोश्त है, कई सारी ऐसी चीज़ें, उनको बिल्कुल ही उस लिस्ट से हटा दिया गया है। क्या मानते हैं, ये ठीक है? नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि हर आदमी की अपना अपना टेस्ट है, अपनी पसंद है, तो ये चीज़ करना गलत है। अच्छा, क्या व्यंजनों का भी धर्म होता है? नहीं। फिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये समाजवादी पार्टी और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये सिर्फ राजनीति के लिए किया जा रहा है, ताकि बीजेपी जो एक एजेंडा चलाती है हिंदुत्व का, उसको और धार देने की कोशिश। ये वही है और कुछ नहीं। लगता है राजनीति होती है ऐसे मसलों पर। अच्छा, जैसे इलाहाबाद जो है उसका नाम बदल के प्रयागराज किया गया, जब नाम बदला तब भी कई लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन लोगों ने ये भी कहा कि असलियत में मुगल आक्रांताओं के आने से पहले तो उस जगह का महत्व जो है वो असलियत में उसकी संस्कृति तो प्रयाग यानी जहाँ पहली बार यज्ञ
हुआ हो, कुंभ से उसकी पहचान है। तो आपको नहीं लगता अगर सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से स्थापित किया जा रहा है, आक्रांताओं या जो मुगली पहचान है उसको हटाया जा रहा है, तो उसमें क्या गलत है? तो आप फिर लाल किला भी हटा दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? अगर तो ताजमहल भी हटेगा। मुगल सहित प्रॉब्लम है तो लाल किला और ताजमहल हटा दीजिए। क्या लगता है आपको, आपकी क्या राय? कहाँ से है सर आप? कानपुर से हैं आप। अच्छा, कानपुर का क्या फेमस है? कानपुर में ऐसा वहाँ की कोई पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं फेमस है, वो तो मतलब मिला जुला शहर है, वहाँ पे हर चीज़ें हैं। वैसे तो अगर देखें तो कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया जाना जाता रहा है, तो पर्टिकुलर ऐसा कह नहीं सकते कि वहाँ का कुछ एक डिश ऐसी फेमस हुई हो जो ऑल ओवर वर्ल्ड चलती हो या इंडिया में भी चलती हो। तो पर्टिकुलर कोई एक चीज़ फेमस नहीं है, हर चीज़ें हैं वहाँ पे, बेसिक सब कुछ चलता है। सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में आपको पता है? कोशिश ये की गई है कि हर जिले को किसी ना किसी प्रोडक्ट से जोड़ा जाए। जैसे कन्नौज का इत्र बहुत फेमस है, मुरादाबाद में आप चले जाएंगे तो जो कॉपर है उसके प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ऐसे में जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बहुत सफलता मिली, हर जिले को एक नई पहचान मिली, तो कोशिश की गई कि हर जिले को उसकी एक खाने की चीज़ से भी जोड़ा जा सके। आपको लगता है उसमें 75 जिलों में सारे के सारे जो व्यंजन जोड़े गए हैं वो या तो मीट मछली सब कुछ हटाया गया है, उनमें शाकाहारी को ही शामिल किया गया? आप मानते हैं राजनीति के लिए है, राजनीति से प्रेरित कदम है? कह नहीं सकता इसमें पॉलिटिक्स कितनी है कितनी नहीं है, इन्वॉल्वमेंट इसमें पॉलिटिकल इस चीज़ को इशू बनाने की कोशिश करी गई है, या अब ये राजनीति की ज़्यादा बेटर कह सकते हैं। अब अगर हम ऐसे देखें तो अब यही अगर हम इसको भाजपा से अगर कनेक्ट करके देखते हैं तो यही भाजपा ही है जिन्होंने बंगाल में जाके अभी मीट खा के दिखाया था कि हम ये मछली यहाँ का नेटिव है मछली चावल, उसको हम बंद नहीं करना चाह रहे। हमारे भी नेता हैं जो वो खुद खा के दिखा रहे हैं, तो इसको पॉलिटिकली इशू क्रिएट करने की बात ही नहीं है। समाजवादी पार्टी इसको एक बड़ा मुद्दा बना रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि आप कैसे कह सकते हैं, मतलब लखनऊ का अगर जो है कबाब बहुत फेमस है तो आप उसकी पहचान कबाब से जोड़िए, लेकिन लखनऊ का आपने मक्खन मलाई से जोड़ा, आपने रेवड़ी से जोड़ा, तो वो कोई उनका कहना है तुक नहीं है। अब तो क्या बेतुकी बातें ऐसे पकड़ के नहीं लेके आ सकते हैं कहीं से। अब हो सकता है लखनऊ की रेवड़ी तो हमने बहुत सुनी है, कबाब के विषय में भी सुना है, लेकिन अगर इसको वेजिटेरियन सरकार का तर्क ये भी है कि हम वैसे प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करना चाह रहे हैं, उनकी ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो, जो खराब ना हो। कबाब खराब हो जाएगा, मिठाइयाँ जो है वो खराब नहीं होती हैं। ये शायद मैंने एक दिन जो इंस्टा पे देख रहा था या प्रोबेबली फेसबुक में भी आया था, सो माई गवर्नमेंट इंडिया यूपी का करके, उसमें शायद कानपुर का एक प्रोडक्ट है बुकनू जो आया था, तो ये शायद उसी चीज़ से रिलेट कर रहा होगा, क्योंकि बुकनू इज़ वहाँ की एक ऐसी जो नमक और एक सॉल्ट इस तरीके का बनाया गया जिसमें सारे आपके हर्ब्स वाले इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें, और वो शेल्फ लाइफ ऐसी होती है। हमारी मम्मी आज भी वो घर में बनाती हैं और वो 5-5, 6-6 साल ऐसे ही चल रही होती है, क्योंकि वो एडिशनल आप जैसे आजकल चाट मसाला आने लग गया है, पहले वही चलता था। तो ये कानपुर का हो सकता है जो उन्होंने रखा है, और वो आप सर्च करेंगे शायद वो 75 की लिस्ट में वो बुकनू होगी डेफिनेटली, तो ये शायद उसी से रिलेटेड है। तो इसमें अगर आप राजनीति बीच में लाएंगे तो ऐसा नहीं है, शेल्फ लाइफ अगर रखी है तो डेफिनेटली इन्होंने। अच्छा, 27 का क्योंकि चुनाव होना है, क्या लगता है यूपी की जनता का मूड क्या है? और आप तो उत्तर प्रदेश से ही हैं, बाकियों से मैंने बात करी, कोई कहीं से कोई कहीं से, क्या लगता है क्या है जनता का मूड? जनता का मूड तो टोटली डेवलपमेंट की तरफ है ना, और डेवलपमेंट और बेसिक नीड्स की। ये गवर्नमेंट ने आके बेसिक नीड्स जो है वो लोगों को करके दी हैं और लोग उसी की तरफ देख रहे हैं। आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, लोग आते हैं राजनीति करके चले जाते हैं, ठीक है हमने ये दिया हमने वो दिया, लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, रोड्स की कनेक्टिविटी होगी, आपकी जो हर घर नल योजना चल रही है, ये सारी योजनाएं हैं जो बेसिक नीड्स लोगों की पूरी कर रहे हैं। यानी जनता बेवकूफ़ नहीं है, उसे सब समझ आता है। अजय जी भी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा ये स्कीम की तारीफ हुई, काफ़ी सफलतापूर्वक ये लॉन्च भी हुई, अब वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन आई है, लेकिन जो 75 जिलों की लिस्ट है उसमें एक भी मांसाहारी व्यंजन को नहीं जोड़ा गया है? चूँकि बीजेपी की गवर्नमेंट है तो ये ODOC की जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन की, इसमें अगर इन्होंने मांसाहारी व्यंजन नहीं जोड़ा तो ठीक नहीं किया, गलत किया। कई ऐसे जगह हैं जहाँ के मांसाहारी व्यंजन बहुत मशहूर है। आपको मैं बताऊँ, लखनऊ की नहारी बहुत मशहूर है। लखनऊ में जैसे कश्मीरी चाय है, वो मांसाहारी नहीं, वो बहुत मशहूर है लखनऊ की। वैसी चाय आप समझ लीजिए यहाँ पर दिल्ली में सिर्फ एक जगह बनती है, जामा मस्जिद के पास लोग पीने जाते हैं।
अब लखनऊ की रेवड़ी बहुत मशहूर, लखनऊ का कबाब बहुत मशहूर, लखनऊ के कई आइटम बहुत मशहूर हैं। अगर आप उनको हटा लेंगे, ऐसा नहीं है, हिंदू भी खाते हैं, मुस्लिम भी खाते हैं। और यही नहीं, भाजपा का एक सेंट्रल मिनिस्टर वो भी मांस खाता है। ऐसे जानवर का बता नहीं सकते। इनको जब बोर्ड लेना होता है, जो जा कर के वहाँ पे मनोज तिवारी वो खाते हैं, और साथ में जो वो है ठाकुर, जो मिनिस्टर इनका रहा सूचना में, वो भी खा रहा, सबको दिखला रहा बोर्ड ले, अनुराग ठाकुर, और सबको दिखला रहा। परंतु ये गलत कर रहे हैं इस तरह का। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें खेल इनका ये है कि 150 करोड़ रुपए का बजट है। इसमें सब्सिडी है, महिलाओं को काफ़ी कुछ सब्सिडी जाएगी, 25% के लगभग 20 लाख रुपए मैक्सिमम देने का है। इसमें भी आपको बता रहे हैं, तमाम लोग सत्ता के दलाल या कुछ दलाल टाइप के लोग लग जाएंगे, वो सब भी इसका पैसा लेंगे खा, जो ये अलॉट किया गया। ये स्कीम जो है, अगर इस स्कीम को लाने वाले हैं कोई, तो अवनीश अवस्थी हैं। उन्होंने इस पे बड़ी मेहनत की है। और ये स्कीम कहाँ से आई आपको बता दें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का सबसे पहले जो ये कंसेप्ट दिया था, वो दिया था MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज ने, ताकि MSME को जो है एक बूस्ट मिले। आपको बता रहे हैं, वहाँ पे एक डॉक्टर श्री UC शुक्ला थे, बहुत ग्रेट व्यक्तियों में थे UC शुक्ला, एक अग्नोत्री जी थे, सुनील अग्नोत्री, एक मिस्टर विश साहब थे, जायसवाल साहब थे, सील जी थे। इन लोगों ने कंसेप्ट बनाया था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उसके बाद जब पचौड़ी जी मिनिस्टर हुए तो उनको बताया, पचौड़ी जी ने पूरे प्रदेश में लगवाया, मगर उन लोगों का पॉलिटिकल सोच नहीं था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उसके बाद ये आ गए वन डिस्ट्रिक्ट वन इसमें कुजीन में, ठीक किया इन्होंने। मगर आपको बताना है, ये बेहद गलत करना है, इससे पहचान मिट जाएगी। अब जैसे आपको बताते हैं, मुरादाबादी बिरयानी पूरे देश में मशहूर है, लोग बाहर से आते हैं तो आकर, बिल्कुल, कई बार हैदराबाद के लोग भी कहते हैं, अरे यूपी आए हैं तो मुरादाबादी बिरयानी का जो है जायका, मुरादाबादी बिरयानी। दूसरी आपको बताना है कि जैसे क्या है कि ये ब्रांडिंग करेंगे, प्रमोट करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, और MSA भी इससे पर्यटन को बढ़ावा। बहुत से लोग इसलिए भी जाते हैं वहाँ पे, वो मुरादाबादी बिरयानी मिल जाएगी इसलिए। लखनऊ में लोग रेवड़ी लेना नहीं, लोग सोचते हैं कि अगर मुरादाबाद आए हैं तो क्यों ना उसका जायका, अगर इतनी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, नाम है, तो जरूर टेस्ट करें। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी ने क्या किया, बिहार के चुनाव के पहले एक ड्रामा किया कि मखाना वालों को एक स्पेशल बजट दे दिया, बजट में ले आए। उसका रिजल्ट क्या हुआ, मखाना वहाँ बढ़ गया। आज जो भी मखाना से वहाँ से जाता है बिहार से, तो ट्रेन से मखाने के 2 पैकेट दे देना, 3 पैकेट। आज मखाने की इतनी सेल हो रही, इतना महंगा मखाना मिल रहा, लोग खरीद रहे हैं, और बिहार में लोग उगा रहे हैं। तो इसमें ऐसे उतरना पड़ेगा जिस तरह से मोदी जी ने, ये अमित शाह ने योजना शुरू की थी, और उसको मोदी जी ने, उन्होंने योगी जी ने लपका, अवनीश अवस्थी जी ने इसमें प्रयास किया। और अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे, UC शुक्ला, जो MSME में थे, कानपुर में है, दिल्ली में डायरेक्टर हैं। अब मैं आपको ये भी बता दें, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जैसे आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा, और ख़ास तौर से इन सब के अलावा लखनऊ की जो है वो कबाब और अवधी बिरयानी। यही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कानपुर का लड्डू बहुत मशहूर, निहारी बिरयानी लखनऊ की बहुत मशहूर है, और रामपुर का मटन कोरमा, इसको खाने के लिए दूर दूर से आते थे रामपुर के लिए। मतलब आप समझ लीजिए कि कई पर्यटक आते थे आगरा, तो वो ये कहते थे मैं रामपुर जा रहा हूँ मटन कोरमा लेके। सीख कबाब भी बहुत मशहूर, बरेली का मटन बहुत मशहूर है। यही नहीं आपको बताना है, बिल्कुल, मुझे लगता है ऐसे कई सारे जो हैं डिशेस हैं, क्विजीन्स हैं। लोगों से और बात करेंगे। सर कहाँ से हैं? मैडम मैं नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी से प्रिंसिपल साइंटिस्ट रिटायर हूँ। रहने वाले कहाँ से सर? मैं तो खैर दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, यहाँ आश्रम का ही। हाँ। अच्छा, क्योंकि 2027 जो है, चलिए दिल्ली तो बीजेपी जीत गई, अब जो है 27 पर फोकस है। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, बहुत सारे और जो हैं, गुजरात में इलेक्शन है। क्या लगता है यूपी में मूड क्या है जनता का? मैडम ऐसा है कि देखो, जहाँ कहीं इरेगुलरिटी है, जहाँ करप्शन है, वहाँ बीजेपी जाएगी तो सुधार होगा उसमें। और लेकिन जब देखो, जब सुधार होता है, इवन हमारी फैमिली में ही जब बच्चे बिगड़े हों, उनमें सुधार करना हो तो स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है कि नहीं? बनना पड़ता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बनना पड़ता है कि पेरेंट्स को? ऐसे ही सुधार जो है पेरेंट्स को बनना पड़ेगा, मोदी जी को बनना पड़ेगा। सिर्फ 2 महीने लगेंगे, जो अपने बंगाल में सिचुएशन बिल्कुल
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा, करप्शन रिमूवल हो जाएगा और बहुत ही बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। आज देखो, आज मैं आपसे पूछता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ पे? अभी कितने मौजूदा वक्त लोग में आते हैं? बांग्लादेश बॉर्डर कोई बॉर्डर पे है? लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और कितनी सिचुएशन खराब है आपने देखी है। चलिए, मतलब आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर या सुरक्षा जो है बड़ा मुद्दा है, और क्या इसी मुद्दे के बल पर जो है 27 का चुनाव भी, क्योंकि इससे पहले जब सत्ता परिवर्तन हुआ था 2017 में, हमने देखा जब सीएम योगी आए थे तब लॉ एंड ऑर्डर को ही बड़ा मुद्दा बनाया गया था। अब स्थिति बेहतर है। बड़ा मुद्दा है मैडम, कोई मामूली नहीं है ये। आज देखो नोएडा में है नहीं, कितना अच्छा है, सब लोग फ्री घूम सकते हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, कितना इजीली है और बहुत अच्छा मेंटेन है। ऐसे ही हम चाहते हैं हमारा पंजाब हो, ऐसे ही हम चाहते हैं हमारा ये बंगाल हो, है ना, असम हो, सब जगह जो है। अच्छा, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है वहाँ जो हमारे दुश्मन देश हैं उनकी नज़रें चौकस हो जाती हैं कि यार किसी तरह से इनमें जो है घुसा जाए और इनको जो है अपनी फेवर में किया जाए, और हो भी ऐसी रहा है। आज जो है अरुणाचल प्रदेश है, कैसे चाइना नज़रें गड़ाए बैठा कि नहीं, आपको पता ही है। जब हमारी बॉर्डर जो है बिल्कुल मेंटेन होंगे, लॉ एंड ऑर्डर परफेक्ट होगा। बिल्कुल, नेतृत्व मुझे लगता है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन सर, एक स्कीम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यूपी में, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हर जिले को एक किसी पहचान से जोड़ने का। जैसे कन्नौज का इत्र बहुत फेमस है। अगर जब हम इस स्कीम के बारे में वाकिफ है आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जो है बहुत ही बढ़िया स्कीम है। योगी जी की जिनकी प्रशंसा करी जाए उतना ही कम है जी। देखिए, बहुत अच्छा उन्होंने, देखो यूपी क्या है, यूपी एक आईना है, हिंदुस्तान का आईना है, जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है हिंदुस्तान, सबसे बड़ा प्रदेश है पॉपुलेशन सबसे बड़ा प्रदेश है। यूपी राइज करेगा तो हिंदुस्तान राइज करेगा। यूपी में करप्शन होगा तो हिंदुस्तान में करप्शन होगा। ये सुन लीजिए आप, यूपी की पॉपुलेशन पता कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़, इतनी उसकी भी नहीं है, कनाडा की भी नहीं है, इतनी लैटिन अमेरिका लगा लो, लैटिन अमेरिका लगा लो, उसकी पॉपुलेशन भी नहीं है इतनी यूपी की है। लेकिन आज भी देखो यूपी में बहुत कंट्रोल किया, लेकिन आज भी जो है कमियां हैं। स्कूल है, स्कूलिंग है, बच्चों की एजुकेशन है, कई चीज़ें हैं जो हैं, है ना, उन पे ध्यान देना इतनी आसानी से नहीं, जो हमारी पिछली गवर्नमेंट्स ने कोई ध्यान नहीं दिया इतनी आसानी। ये थोड़ी ये रातों रात ये योगी जी कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता मैडम। इस समय रातों रात कुछ नहीं होता, आपने सही कहा। सर, आप कहाँ से हैं? 3 साल लगेंगे यूपी को बिल्कुल नीचे से, जो लोग नीचे ले गए हैं बिल्कुल ऊपर लाने में 3 साल लग जाएंगे। मैडम मैं भी दिल्ली से हूँ। हाँ, क्या लगता है 27 में क्या मुद्दे हैं जनता के? क्या है, मैं भी प्रेजेंटली वर्किंग हूँ गवर्नमेंट में, तो मैं तो कमेंट नहीं कर फिर भी आपको क्या लगता है एज अ सिटीजन अगर पूछा जाए? हाँ, मेरे तो ये जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट वो तो बेस्ट है। लगता है सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा, विकास, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी हाल ही में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उससे पहले सहारनपुर और दिल्ली को जोड़ने वाली एक्सप्रेसवे, जिससे दिल्ली टू देहरादून का सफर 3 घंटे का हो गया है। क्या लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मुद्दा है, सुरक्षा मुद्दा है? मैडम देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो मुद्दा है ही, क्योंकि क्या है कि आप सपोज करिए कि बहुत दूर, मान लीजिए बिहार में कोई प्रोडक्ट किसान है, अपनी खेती कर रहा है या कोई सब्जी उगाई उसने, अब आज पॉसिबल है कि वो रात को चलेगी, सुबह यहाँ पहुँच सकती है, पहले पॉसिबल नहीं था, है ना। मैं बेसिकली हूँ गोरखपुर साइड का, मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि आप ठीक तो है। योगी जी के क्षेत्र से हैं, तो देखिए कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो हर जिले को उसकी एक अलग पहचान से जोड़ना, चाहे वो व्यंजन के रूप में हो या फिर वो किसी प्रोडक्ट या किसी धातु के रूप में हो, इस चीज की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस के दिन करी जरूर, लेकिन अब जमकर इसको लेकर सियासत भी हो रही है और राजनीति का तड़का भी इस पर लग गया है। आरोप ये लग रहा है कि क्या किसी एक जिले की पहचान को सिर्फ और सिर्फ व्यंजन से जोड़ना, और वो भी सिर्फ शाकाहारी व्यंजन से जोड़ना, आखिर कितना सही है? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम?
मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। अरे पेट सफा और रोग दबा, एक ही जगह। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नए उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। जब सत्ता सवालों से कतराए, जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है एक ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ HNN न्यूज पर। सभी का स्वागत है जन चौपाल में, जहां हम सेक्टर 18 में जनता के बीच मौजूद हैं। जनता के बीच भी जाएंगे, उनसे पूछेंगे, लेकिन देखिए उससे पहले आप समझिए किस तरह से योगी सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी एक ऐसी स्कीम जो हर जिले को एक नई पहचान देती है, एक प्रोडक्ट से जोड़ती है। जब इसकी सफलता काफी ज्यादा अच्छे से देखने को मिली, उसके बाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तर्ज पर ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्विजीन को आगे बढ़ाया गया, जिसके जरिए हर जिले को एक व्यंजन की पहचान से जोड़कर देखा गया।
था। लेकिन सवाल तब उठे जब 75 के 75 जिलों की लिस्ट सामने आई और उनके साथ जिस व्यंजन को जोड़ा गया या जिस व्यंजन की पहचान से उन्हें जोड़ा गया उसमें सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी व्यंजनों को शामिल किया गया। अब विपक्ष सवाल उठा रहा है, कई और लोगों के भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश के जायके की जब बात हो, स्वाद की जब बात हो, उससे आप लखनऊ की कबाब हटा दे, मुरादाबाद की बिरयानी हटा दे, तो क्या यूपी का जायका इसके बिना अधूरा या पूरा है? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और भी लोग हैं उनसे भी जानेंगे। सर, लखनऊ गए हैं आप कभी? हाँ बिल्कुल गए हैं, बिल्कुल गए हैं। अच्छा, लखनऊ के टुंडे कबाब बहुत फेमस है, आपने कभी टेस्ट किया है? बहुत ही मैडम, वाकई अगर आप कभी गई हो तो उसका जवाब ही नहीं। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही सॉफ्ट है, और मेरे ख्याल में पूरे हिंदुस्तान में ऐसे कबाब मिलेंगे नहीं आपको कभी, है ना। हालांकि उसकी कॉपी तो करने की लोगों ने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो एक ट्रेडिशनल है, लखनऊ की चीज़ है ना, वो है। फिर वहाँ का जो कुछ लेडीज सूट हैं, वो जो ट्रेडिशन है, वो जो लखनवी सूट हैं वहाँ के, और लखनवी अंदाज है, वो हमारा जो है। आपने एक बात का जिक्र किया, आपने कहा कि उनका स्वाद या जो जायका है वो ऐसा है कि आप हिंदुस्तान में कहीं और भी चले जाए, कहीं आपको मिलेगा नहीं। कॉपी करने की लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोशिश करी है। लखनवी मतलब टुंडे कबाब यहाँ दिल्ली में भी मिल जाएंगे, या जो भी है, लेकिन वो चीज़ नहीं, वो चीज़ नहीं मिलेगी। ट्रेडिशनल कहा आपने, लखनऊ का ट्रेडिशन है, लखनऊ की संस्कृति का हिस्सा है। अच्छा, लेकिन जब ये वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन की जब हम बात करते हैं, ये जो योजना शुरू की गई है, हर जिले को एक किसी क्विजीन से जोड़ा गया है। लखनऊ की पहचान, जैसा आपने और मैंने भी अभी डिस्कस किया, कबाब से है। मुरादाबाद की पहचान बिरयानी से है। ऐसी भी कई चीजें हैं। वाराणसी आप चले जाइए तो बनारसी पान या बनारस का पान, बनारस है, बनारसी साड़ी है ना। देखिए, उन चीज़ों का जवाब नहीं है। लेकिन इस पर सवाल इसलिए उठ रहा है सर, क्योंकि जो 75 जिले हैं उन्हें जिस क्विजीन से या जिस प्रोडक्ट से जोड़ा गया, जिस स्वाद से जोड़ा गया, जिस व्यंजन से जोड़ा गया, उसमें मांसाहारी को हटाया गया है। यानी लखनऊ को कबाब से जोड़ने की जगह उन्होंने लखनऊ को मक्खन मलाई से जोड़ा है, लखनऊ की रेवड़ी से जोड़ा है। क्या लगता है आपको, क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है, हिंदुत्व का कोई एक नया कार्ड है? देखिए मैडम, वो चाहे रेवड़ी से जोड़ लें या किसी से भी जोड़ लें, लेकिन जो टुंडे कबाब हैं वो लखनऊ से हटेंगे नहीं और वहीं रहेंगे, और उनका स्वाद भी वैसा ही रहेगा। अच्छा, आपको लगता है पॉलिटिक्स करी जा रही है इसमें? वो चाहे रेवड़ी आ जाए, कोई भी आ जाए, वो उसको हटा नहीं पाएंगे मैडम। ठीक है, आपके दोस्त भी, उनसे भी पूछेंगे। क्या लगता है सर? मैडम, मैं क्या इसमें, मैं भी गवर्नमेंट में हूँ ना, तो क्या आपने टेस्ट किया है? नहीं, किया तो है किया तो है, लेकिन ये है कि वो तो रिप्लेस तो हो नहीं सकता। देखिए, है ना, आप रेवड़ी तो आप बता रहे हो, अब हमें पता चला कि रेवड़ी है भी चलिए, देखिए, कुछ लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि यही चीज़ होता है, जैसे उन्होंने भी कहा कि ट्रेडिशन है, सांस्कृतिक पहचान है। अजय जी, क्या लगता है इस पे, जिस तरह से आपने भी कहा कि पॉलिटिक्स हो रही है? देखिए, इस पे अगर सही ढंग से विचार करें, मैं आपको बता रहा हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गाजर का गुड़ बनता है, जो बहुत मशहूर है, गाजर का गुड़। और आपको बता रहे हैं, कई जगह ऐसे, जैसे मथुरा का, मथुरा में 56 भोग वहाँ का मशहूर है। अगर ये पेड़े को कर रहे हैं तो 56 भोग को भेजें। दूसरी, पैकेजिंग के अलावा एक्सपोर्ट करने का ये उसमें दें, एक्सपोर्ट के लिए भारत सरकार मदद करे। जैसे यहाँ के फल या अमरूद आज वर्ल्ड में जा रहे हैं, आज पाकिस्तान में जा रहे हैं, ऐसे पैकेजिंग के लिए कुछ करें। और ख़ास तौर से यही नहीं, जैसे आपको बता रहे हैं, देरापुर की खोए की गुजिया मशहूर है, कालपी की एक गोल गुजिया, पीली गुजिया मशहूर है, उड़ई का रसगुल्ला मशहूर है, और आपको बता रहे हैं भीमसेन की कचौड़ी मशहूर है। तो ये एक एक डिस्ट्रिक्ट के 4-4, 5-5 प्रोडक्ट लें। जैसे कानपुर में बनारसी का लड्डू बहुत मशहूर है, बनारसी लड्डू लोग दिल्ली कलकत्ते ले जाते, देने जाते हैं। अब ये गवर्नमेंट कोई ऐसा सिस्टम करे कि वो ख़राब भी ना हो। जैसे आपको बता रहे हैं, कलकत्ता से रसगुल्ले आते हैं, पूरे इंडिया में जाते हैं, बाहर जाते हैं छेने के रसगुल्ले, मगर उनके पैकेजिंग में उस पर गवर्नमेंट ध्यान दे, उसमें कारीगरों को प्रशिक्षित करे, क्वालिटी मेंटेन रहे। अच्छा, यहाँ पे अजय जी, क्योंकि हम चलते चलते बात करते हैं, एक यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है, सरकार का जो तर्क है वो ये है इस चीज़ के पीछे कि हमने ऐसे व्यंजनों को शामिल किया है जिनकी शेल्फ लाइफ अच्छी हो, यानी जो है लंबे समय तक चल सके, खराब ना हो, इसलिए मिठाइयों को जोड़ा गया है। देखिए, आपको बतलाना है, ऐसी बात नहीं कि जो सबसे जल्दी रसगुल्ला खराब होता है, छेने का रसगुल्ला और दूध से बनता है। मगर बंगाल ने क्या किया है, कलकत्ता ने उनके रसगुल्लों के भेजने के लिए स्पेशल पैकेज रखा, डब्बा रखा, और उससे बाहर जाता है।
और आप समझ लीजिए कलकत्ता का जो है बॉम्बे में खाया जाता है, दिल्ली में खाया जाता है, लोग बाहर ले जाते हैं प्लेन से। इनको गवर्नमेंट को ये सुविधा गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, इस तरह के डब्बे, इस तरह की सहायता कम से कम लागत में। दूसरी सब्सिडी 25 की जगह 50% बढ़ानी पड़े। अगर ये ऐसे कर देंगे तो बहुत से प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे। मैं आपको बतला रहा हूँ, जैसे मल्लावा का पेड़ा बहुत मशहूर है, लोग गाड़ियाँ रोकते हैं, लोग तो उन्होंने क्वालिटी मेंटेन रखी है, वो ताज़ा सामने बनाते हैं, ताज़ा देते हैं, इसी कारण ख़राब नहीं होता 2-2, 3-3 दिन। तीसरी आपको बता रहे हैं कि तमाम जगह का है कि जैसे बनारस का, तो बनारस का पान बहुत मशहूर है। बनारस का दूसरी क्या है कि मलाइयों एक वहाँ का बनता है, वो बहुत मशहूर है। लखनऊ की रेवड़ी के अलावा मक्खन मलाई बहुत मशहूर है, और वहाँ का जो है गलोटी कबाब वो बहुत मशहूर है। इन सबको इन्हें करना पड़ेगा, अगर ये करेंगे तो एक्सपोर्ट भी होगा। एक्सपोर्ट यानी अगर इस ये जो पूरी स्कीम है इसे और आगे बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए ही फायदेमंद होगा। लोग मौजूद हैं, उनसे भी जाएंगे, बातचीत करेंगे। कहाँ से हैं आप? उड़ीसा। उड़ीसा से हैं, तो यहाँ यूपी घूमने आए हैं या वर्क करते हैं, पढ़ाई करते हैं? फिलहाल जॉब कर रहा हूँ, 2 साल जॉब करते हैं। आप? ग्वालियर। ग्वालियर से हैं, अच्छा। तो एक उड़ीसा से है यहाँ पर, एक मध्य प्रदेश से है। अच्छा, क्योंकि दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है, पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं? थोड़ी बहुत। नहीं, उड़ीसा में तो अभी जस्ट चेंज हुई है गवर्नमेंट, और पहली बार है जब बीजेपी गवर्नमेंट आई है। अच्छा, कैसा लग रहा है, सरकार कैसा काम कर रही है? सही है, मतलब जो अभी सीएम बने ना वो हमारे डिस्ट्रिक्ट से ही हैं, और जब से सीएम बने वो 2 बार आ भी चुके हैं। मोहन चरण मांझी। हाँ जी, तो सही है। हमारे वहाँ उन्होंने अभी क्या बोलते हैं, नया रोड, रेल लाइन, वो सब के लिए भी उन्होंने स्टार्ट किया। यानी विकास के लिए जो है जिन मुद्दों को लेकर आए थे वो मुद्दे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में भी भाई बोलते हैं उन्हें। अच्छा, यूपी में क्योंकि आप वर्क करते हैं, कैसा लग रहा है, क्या लगता है आपको कि क्योंकि 27 में चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश में लहर इस वक्त योगी के पक्ष में? डेफिनेटली योगी की मतलब और कोई नहीं, हमें नहीं लगता कि कोई अखिलेश आए या कोई भी दूसरा, क्योंकि महाराज ही आएंगे। आप क्योंकि वर्किंग है, आईटी सेक्टर में वर्क करते हैं? नहीं, शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में है। क्या लगता है, क्योंकि आप घूमते भी होंगे, यूपी में माहौल कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? बहुत सही है, हर जगह आपको पुलिस मिल जाती है। जैसे रोमियो स्क्वाड भी है सामने 18 में ही है, अट्टा में, तो ऐसा कोई कभी छेड़छाड़ वाला भी मामला हमने देखा नहीं है, तो हमारे लिए तो बहुत सही है। अच्छा, लखनऊ गए कभी? नहीं, लखनऊ नहीं, सुना बहुत है। मुरादाबाद? नहीं, मैं इतना नहीं घूमा। इतना यूपी नहीं घूमे? वाराणसी वगैरह गया हूँ, प्रयागराज गया था कुंभ के टाइम बस। अच्छा, प्रयागराज गए थे कुंभ के टाइम, कैसा लगा आपको वहाँ? बहुत सही था, 144 साल में एक बार आया था, तो वो तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। कुछ ऐसी चीज़ वहाँ खाई है आपने, कुछ वहाँ का जो फेमस हो प्रयागराज का? नहीं, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी ना, तो हम नहीं कर पाए इतना कुछ। कचौड़ियाँ प्रयागराज की बहुत फेमस है, टेस्ट करी? टाइम नहीं मिला उतना, हमें टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि भीड़ बहुत है ना, आपने भी देखा ही होगा, आपने भी न्यूज़ कवर की होगी। उड़ीसा के लोगों के लिए कहा जाता है कि उड़ीसा के जो लोग हैं वो बहुत फूडी होते हैं, बहुत, क्योंकि आप लोगों की जो नॉर्मल थाली होती है, जो प्लेट होती है, उसमें भी कई सारी डिशेस, वैरायटी काफी होती है। पुखाड़ बात रहता है जी, डेफिनेटली हमारे वहाँ पुखाड़ बात है, गर्मी के टाइम में हम वही मैक्सिमम प्रेफर करते हैं। हाँ। कि वो हम खाना रात को भी भिगो देते हैं और अगले दिन मॉर्निंग में खाते हैं, तो ऐसा होता है, चावल वगैरह। अच्छा, जैसे लखनऊ के कबाब बहुत फेमस हैं, मुरादाबाद की बिरयानी बहुत फेमस है, सुना तो होगा आपने, बिरयानी या तो हैदराबादी होती है, मुरादाबाद में जो कबाब मिलते हैं वैसे कबाब कहीं और नहीं मिलते। लेकिन जो सरकार जो स्कीम लेकर आई है उसमें एक भी मांसाहारी यानी नॉन-वेज डिश को नहीं जोड़ा गया है, सारी जो है वेजिटेरियन डिशेस है। अच्छा, आप वेजिटेरियन है, ऐसा कैसे? उड़ीसा के लोग तो मछली वछली खूब खाते हैं। मेरे मम्मी पापा जलंधर से हैं, हमारे पंजाबी हैं, आर्य ब्राह्मण। तो इस पर भी कहा जा रहा है कि राजनीति हो रही है, जैसे कई जगहों के नाम बदले जाते हैं, तो वैसे ही जो मुगली डिशेज है उनको हटाया गया है ताकि सांस्कृतिक पहचान से उन्हें अलग किया जा सके। ठीक मानते हैं इस चीज़? नहीं, ये तो थोड़ा मैं गलत ही मानता हूँ, क्योंकि रहना चाहिए, जो पहले से चला आ रहा है वो थोड़ा बहुत तो रहना चाहिए, क्योंकि फूड आपको थोड़ी अलग कर देता है किसी से। अब ये कुछ और खाता है, मैं कुछ और खाता है, तो इसमें हम थोड़ी अलग हो गए, हमारी सोच तो एक जैसी, हम कोई इतना डिफरेंस नहीं है। भले अलग भी कास्ट के बहुत लोग ऐसे हैं कि मान लो जैसे अलग कास्ट के होते हैं तो उन्हें थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया था, आपको याद होगा, कभी पहले उसे इलाहाबाद किया जाता था, कहा जाता था प्रयागराज, उसकी सांस्कृतिक पहचान ये मानी गई कि जहाँ पहली बार यज्ञ हुआ है उस भूमि को हम प्रयाग बोलेंगे, जहाँ 3 नदियों का पहले भी प्रयाग था। चेंज हुआ था। सरकार का यही तर्क है कि जो असली पहचान है, मुगल आक्रांताओं के आने से पहले की जो असल पहचान है वो लौटाई जा सके।
तो इसी पर ये कहा गया है कि जो डिशेस हैं, लखनऊ की रेवड़ी बहुत फेमस है, लखनऊ की मक्खन मलाई बहुत फेमस है, तो इसलिए कबाब को हटाओ, मक्खन मलाई को प्रमोट करो। आप ठीक मानते हैं क्या स्वाद या जायके का धर्म होता है? नहीं, ऐसा ये तो कुछ मुगली नहीं है, ये मुसलमान खाते हैं। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे मतलब क्यूजीन है जो बाहर से आए हुए हैं। ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि हर चीज़ का नाम बदला ही जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट अब गवर्नमेंट है, उनके डिसीजंस। चलिए देखिए, और लोगों से भी बातचीत करेंगे, जानेंगे हम। जिस तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर ही सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन लेकर आई और कहा यह जा रहा था कि काफ़ी ज़्यादा जो है प्रमोट किया जाएगा, ब्रांडिंग होगी उत्तर प्रदेश की, और काफ़ी हद तक वो होते हुए धरातल पर नज़र भी आया। लेकिन उसी का एक दूसरा पहलू ये है कि सवाल उठ रहे हैं कि जब आप वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन लाए, बट उसमें से आपने जो है शाकाहारी भोजन को ही शामिल किया, मांसाहारी को आपने माइनस कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए था। इस पर राजनीति की जा रही है। लोगों से बातचीत करेंगे, कुछ और लोग हैं। देखिए, हम सेक्टर 18 में मौजूद हैं और लोग अलग अलग जायकों का टेस्ट भी यहाँ पर लेते हुए दिख रहे हैं। सर, कहाँ से हैं आप? बिजी है वो। कहाँ से हैं सर आप? नोएडा से। नोएडा से ही हैं। वैसे रहने वाले बॉर्न एंड ब्रॉट अप नोएडा के ही है या रूट्स बिहार से? बिहार से। चलिए, अब तो आपके वहाँ सम्राट चौधरी सीएम है। हाँ जी। क्या लगता है 27 में यूपी में चुनाव है, कैसा है माहौल, जनता का मूड क्या है? मैं यहाँ से नहीं बता सकता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी ही होगी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे ऐसा बीजेपी क्लियर कर चुकी है, संकेत दे चुकी है। लगता है अगर उनके चेहरे पर आगे बढ़ा जाएगा तो 27 में कहीं ना कहीं जो है बीजेपी का पलड़ा अखिलेश से ज्यादा भारी है। बिल्कुल होगा। मुद्दे क्या लगते हैं आपको लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्योंकि बुलडोजर बाबा की उनकी छवि है, एक स्ट्रिक्ट हिंदू नेता के रूप में उन्हें देखा जाता है। लगता है ये जो है हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि बंगाल में हमने देखा बीजेपी इन्हीं मुद्दों पर आगे बढ़ी और सफलता मिली। नहीं, हिंदुत्व एक मुद्दा हो सकता, लेकिन सिर्फ हिंदुत्व ही एक मुद्दा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर, विकास, ये इसके अलावा भी कई कह लें कि चीज़ें हैं जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अच्छा, क्योंकि नोएडा में आप रहते हैं, कभी लखनऊ गए हैं? लखनऊ के कभी कबाब टेस्ट करे? बहुत फेमस है। हाँ, टुंडे का कबाब। टुंडे कबाबी कहते हैं कि उनके जैसे कबाब कहीं और नहीं मिलते। आपने फील करी है? हाँ हाँ। अच्छा, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन सरकार की एक पॉलिसी है, एक स्कीम है जिसके तहत हर जिले को किसी एक व्यंजन से जोड़ने की कोशिश की गई है। जैसे लखनऊ के कबाब बहुत फेमस है, मुरादाबाद की बिरयानी है, ये सारी चीज़ें उस लिस्ट में नहीं है। लखनऊ की पहचान रेवड़ी से जोड़ी गई है, लखनऊ की पहचान मक्खन मलाई से जोड़ी गई है, मुरादाबाद को मुरादाबादी बिरयानी से अलग कर दिया गया है। अब इस पर कुछ समाजवादी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि इस पे भी बीजेपी खेला कर रही है। सिर्फ जो वेजिटेरियन डिशेज है उनको जोड़ा है आपने, नॉन वेजिटेरियन को हटा दिया, जैसे वो कभी संस्कृति का हिस्सा रही ना हो। नहीं, ऐसा नहीं लगता। लोगों को जो पसंद है वो तो खा ही रहे हैं, ठीक है। तो इस पे मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट या कोई पर्टिकुलर पार्टी क्या अपना उनका क्या व्यूज़ है। तो लोगों का जो मैं ये ऐसे समझता हूँ कि जो खुद का लोगों का व्यू है, जो खाना है, जो भी जायका उनको पसंद है, वो तो खाएंगे ही। आपको नहीं लगता अगर लखनऊ के कबाब को ही प्रमोट करते तो कहीं ना कहीं ग्लोबली एक पहचान मिलती? अब वो प्रमोट ही जब मक्खन मलाई को कर रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई पर्टिकुलर डिश, खाने का डिश को प्रमोट करके कुछ देश का बहुत भला होने वाला है, ठीक है। तो लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग उस डिश को बनाते हैं, कहीं ना कहीं उनको एक सब्सिडी भी क्योंकि सरकार दे रही है पैकेजिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, तो वो एक कोई ब्रांडिंग एक अलग चीज़ है, ठीक है। वो इंडिविजुअल लेवल पे किया जा सकता है या इंडस्ट्री है जो अपने लेवल पे कर सकती है। उस पर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई इसको। ठीक है, देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस पर चर्चा भी इसलिए हो रही है क्योंकि अभी हाल ही में जो है इस योजना को लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश दिवस के दिन, लेकिन उसके बाद से ही जमकर इसको लेकर सियासत हो रही है, सियासी तड़का इसमें लग गया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि जो 75 जिलों को जिस व्यंजन से जोड़ा गया है, जो लिस्ट सामने आई है, उसमें एक भी नॉन वेजिटेरियन शामिल नहीं है, यानी सारी जो डिशेज हैं, जो क्विजीन्स हैं, वो वेजिटेरियन है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या लखनऊ के कबाब, मुरादाबाद की बिरयानी और बांदा का गोश्त के बिना यूपी का जायका क्या पूरा होगा? इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और भी खास मेहमान है, जनता के बीच भी जाएंगे। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ।
आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नई उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जन चौपाल, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आज हम चर्चा कर रहे हैं किस तरह से यूपी में एक बार फिर से सियासी तापमान हाई है। देखिए 27 के चुनाव में भले ही अभी 10 से 11 महीने का समय बचा हो, लेकिन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने नजर आ रही है। कई सारे मुद्दे हैं जो राजनीति पारा जो है यूपी का हाई करे हुए है, लेकिन अब एक मुद्दा जिस पर लेकर जमकर बहस भी हो रही है। देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो आपने सुना होगा, जिसके तहत हर जिले को एक नई पहचान उसमें बनने वाले उत्पाद यानी प्रोडक्ट से जोड़कर दी गई है। यूपी सरकार ने यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना की शुरुआत करी, इसकी नींव रखी। जब ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुई तो बाकी और प्रदेशों में भी इसे लागू किया गया। केंद्र ने भी इस योजना को अडॉप्ट किया। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन की भी शुरुआत की गई है, जिसके तहत हर जिले को एक क्विजीन से यानी एक जायके से जोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन इस पर विवाद देखिए क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लिस्ट सामने आई यूपी के 75 जिलों की, उसमें एक भी मांसाहारी व्यंजन शामिल नहीं है। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। अच्छा अजय जी, देखिए जो लिस्ट सामने आई है उसमें हर जिले को एक या दो डिशेस से, एक या दो जायकों से जोड़ने की कोशिश की गई है। एक जिला बहुत बड़ा होता है, आपको नहीं लगता कि और जायके जो है उसमें जोड़ने चाहिए थे? आपको बताना है कि चूंकि इसमें बहुत बड़ा फंड है, कई सौ करोड़ रुपए का फंड है, 20 लाख रुपए के लगभग अनुदान मिलेगा, कारीगरों को मिलेगा, महिलाओं को मिलेगा। इसका फ़ायदा कुछ लोग उठा रहे हैं। जैसे आपको बहुत छोटा एग्जांपल बता रहे हैं नोएडा का, और खासतौर ग्रेटर नोएडा में क्या चीज़ किया गया, केक और बेकरी। जबकि केक बेकरी यहाँ की नहीं है, मोमो यहीं स्टार्ट हुआ। आप यूपी में खासतौर से दिल्ली में इतनी जल्दी नहीं हुआ था। जब नोएडा नया नया बसा था तो जगह जगह मोमो की दुकान खुली थी। कुछ नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने वैसे लगते थे, उन्होंने शुरू की। तमाम यहाँ का, यहाँ गाजर का जो है गुड़ बहुत मशहूर है, यहाँ का गुड़, कई प्रोडक्ट यहाँ पे हैं, गन्ने के जूस बहुत मशहूर है। तमाम ऐसे प्रोडक्ट जो यहाँ बनते हैं, यहीं से पैकेजिंग के बाद पूरे देश, तो इस पर सही चयन नहीं हुआ। जैसे मैं आपको बता दूँ, उड़ई का रसगुल्ला बहुत मशहूर है, और कालपी की गुजिया एक छोटी सी बनती पीली सी, उसको बढ़ाएं। और कचौड़ी जो है वो मशहूर है भीमसेन की। तमाम ऐसे प्रोडक्ट, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको मोदी जी को एक चीज़ और करनी चाहिए कि बनारस में जहाँ से उन्होंने कहा था गंगा माँ ने बुलाया है, गंगा मैया ने बुलाया, वहाँ कम से कम झाल पूड़ी जो है वो वहाँ का प्रोडक्ट हो जाए। यहाँ झाल पूड़ी का भी होना चाहिए। झाल पूड़ी 10 रुपए की झाल पूड़ी मिल नहीं रही है, सब जगह ढूंढी जा रही है। मोदी जी को झाल पूड़ी कम से कम बनारस में शुरू करानी चाहिए, क्योंकि बंगाली समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, और क्योंकि अजय जी देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि लखनऊ की पहचान आप मक्खन मलाई से जोड़ रहे हैं, आप रबड़ी से जोड़ रहे हैं, तो अगर आप उसमें एक और चीज़ ऐड कर देते, अगर वहाँ के कबाब फेमस है, आप निहारी ऐड कर देते, आप कबाब ऐड कर देते, तो क्या हो जाता? आप समझ लीजिए, लखनऊ की रेवड़ी, लखनऊ का मक्खन मलाई, लखनऊ की गुलाटी कबाब और लखनऊ की अवधी बिरयानी, और यही नहीं वहाँ के कई आइटम जो मशहूर हैं। वो जो बना रहे हैं ये थोड़ी कि उसको शाकाहारी लोग खाएंगे, मांसाहारी जो खाते हैं वही खाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, कानपुर में एक मेला लगता है, सिंहपुर में,
जिसमें मीट रहता है, गाय का मीट नहीं रहता। सब लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। पूरे पूर्वांचल में भी लगता है तमाम जगह एक दिन मीट का। तो आप समझिए खाते हैं, एक केंद्रीय मंत्री भाजपा का खाता है। तो ये सब चीज़ें नहीं कि गाय के गोश्त में गाय प्रतिबंध लगाने, तो चलिए ठीक है, ये होने यानी दीजिए। व्यंजनों को लेकर, जायके को लेकर कुछ तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर कहाँ से हैं आप? मैं बिजनौर से, यूपी। यूपी बिजनौर से हैं। अच्छा, बिजनौर के रहने वाले हैं प्रॉपर? जी। कुछ ऐसा बिजनौर का जो बहुत फेमस हो? कुछ ऐसा फेमस, गुप्ता की जलेबी। गुप्ता की जलेबी। अच्छा, जलेबी फेमस है क्या वहाँ की? बहुत अच्छा। क्योंकि आपने जिक्र किया, लखनऊ आप कभी गए हैं? नहीं। जिस तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन ये योजना लाई है सरकार, जिसके तहत हर ज़िले को किसी एक पहचान से जोड़ने की कोशिश की गई है। किसी जैसे लखनऊ की कबाब बहुत फेमस है, लेकिन इस लिस्ट में जो है सारे ज़िलों से मांसाहारी भोजन को हटा दिया गया है। आपको लगता है राजनीति की जा रही है इस पर भी? इस पर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, मुझे आइडिया भी नहीं है राजनीति से, मतलब बहुत। आइए और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लोगों को इस पर क्या लगता है। यहाँ पर भी देखिए एक सर बैठे हैं, उनसे जानते हैं। सर कहाँ से हैं आप? मैं यही नोएडा से। नोएडा से हैं। अच्छा, 27 में यूपी में चुनाव है, क्या लगता है क्या है जनता का मुँह? जनता जो अच्छा काम करेगी वही इलेक्शन जीतेगा। और जनता का बेसिकली मुद्दा जो है सब बेसिक नीड्स पे ही है, और मुझे लगता है वो चीज़ें जनता को शायद नहीं मिल रही हैं। लगता है अब की बार अखिलेश की वापसी होगी? मुझे नहीं लगता। मुश्किल लग रहा है आपको? मुश्किल लग रहा है। अच्छा, पश्चिम बंगाल जीतने के बाद अब बीजेपी का जो विजय रथ है और जो कॉन्फिडेंस है वो 7वें आसमान पर है। लगता है 27 में जो है बीजेपी और कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर पाएगी? देखिए, परफॉर्मेंस की बात रही, आज की डेट में बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी रह गई है जो परफॉर्म कर रही है, और अल्टरनेटलेस उनके पास, मतलब हमारे देश के पास कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं है कि हम किसी और अदर पर्सन को चूज़ कर सकें। तो बीजेपी का ही मुझे लगता है कि 2027 क्या 2050 तक बीजेपी को हटाने वाला भी इस वक्त कोई पैदा नहीं हो पाएगा। आपने तो भविष्यवाणी 2050 तक कर दी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या लगता है? कुछ लोग उन्हें केंद्र में देखना चाहते हैं, कुछ उन्हें राज्य का नेतृत्व यूपी का वो कर ही रहे हैं। क्या लगता है फ्यूचर? योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, पॉलिटिक्स में जिस तरीके से पॉलिटिक्स देश के अंदर होती है वो शायद गलत हो रही है। मेरा मानना ये है कि पॉलिटिक्स को अगर देश से जोड़ा जाए तो देश में जिस तरीके से काम होते हैं, मेरा मानना ये है कि देश के अंदर कोई भी चीज़ बनती है ना, उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही पॉलिटिक्स के अंदर भी जो भी पार्टी काम कर रही है वो साफ़ सुथरा और अच्छा काम करे, मैं यही कहूँगा। मेरे हिसाब से तो यही चीज़। अच्छा, जैसे यूपी को आगे बढ़ाना, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाना एक बड़ा लक्ष्य है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी। वो लगातार कहते हैं कि यूपी को हमें विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाना है, और उस जो है उसको देखते हुए कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे के निर्माण हो रहे हैं, अब यूपी की छवि भी बदली है, एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता है। धीरे धीरे करके उनका कहना है कि एक वक्त था जब यूपी को बीमारू राज्य के तौर पर देखा जाता था, आज का वक्त है जब इसे नए भारत के विकसित और ग्रोथ इंजन के तौर पर देखा जा रहा है। एक योजना है जो कि है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वाकिफ है इससे? नहीं, अभी मुझे अवेयरनेस नहीं। इस योजना के तहत हर जिले को किसी एक उत्पाद यानी एक नई पहचान से जोड़ा गया है, एक प्रोडक्ट से जोड़ा गया है। जैसे कन्नौज है, उसका इत्र बहुत फेमस है। मुरादाबाद आप जाएंगे, वहाँ का कॉपर का कारोबार बहुत फेमस है। तो ऐसे में कोशिश ये की गई है कि हर जिले को एक पहचान दी जा सके, ताकि, और सरकार जो है मदद भी करती है, सब्सिडी भी देती है उन लोगों को जो कि इस क्षेत्र में काम करते हैं। उसी तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन लाया गया है। कभी लखनऊ गए हैं आप? नहीं, मैं लखनऊ नहीं गया। मैं बेसिकली हिमाचल का रहने वाला हूँ, बट मैं नोएडा रहता हूँ। तो लखनऊ मैंने अभी देखा नहीं है। तो अच्छी चीज़ है, अगर ये चीज़ अगर होती है तो इसमें हर एक स्टेट का ग्रोथ होगा और अच्छा काम होगा। ये क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को शुरू किया था, उनका ब्रेन चाइल्ड है। तो यूपी में फिलहाल चल रही है, आस पड़ोस के जो राज्य हैं वहाँ भी इसको जो है शुरू किया गया है। जिस तरह से नाम बदलने की पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा चलती है, कई बार आरोप लगता है कि बीजेपी सिर्फ नाम बदलती है, लेकिन नाम बदलने से विकास नहीं होता। इलाहाबाद था कभी, आज उसका नाम प्रयागराज है। अलीगढ़ का नाम भी बदलने को काफ़ी चर्चाएं हैं कि हरिनगर किया जाए या हरिगढ़ किया जाए। मानते हैं कि बीजेपी का तर्क है कि हमारी कोशिश है कि उसकी जो असली सांस्कृतिक पहचान है, जो
एक तरह से उसको लौटाया जा सके या उसको फिर से स्थापित किया जा सके, इंस्टेड जो मुगल आक्रांताओं से जुड़ी हुई पहचान है। आपको लगता है नाम बदलने वाली पॉलिटिक्स पर जिस तरह से बीजेपी पर आरोप लगते हैं ठीक है? देखिए, मैं अभी यही चीज़ कहने जा रहा था कि हमारे देश में जिस तरीके से पॉलिटिक्स होती है वो पॉलिटिक्स अभी मेरे हिसाब से जिस तरीके से आपने अभी नाम की बात की, तो ये नाम चेंज करने से मुझे नहीं लगता कि देश का भला होगा। बट देश का भला होगा लोगों के फ्यूचर के साथ उनको फ्यूचरिस्टिक चीज़ें दिखाई जाएगी। जो बेसिक जो मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उस पर काम होना चाहिए। सर कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, क्या लगता है क्या है जनता का? देखो, सभी लोग तो वैसे बीजेपी को ही फेवर कर रहे हैं और ओवरऑल वो इसीलिए भी है कि ओवरऑल सारे इंडिया पे अब बीजेपी का ही कब्जा है। लेकिन लोग यही चाहते हैं कि कुछ फ्यूचर के लिए लोगों के लिए किया जाए। ये धर्म के नाम पे राजनीति ना ही हो तो अच्छा है। तो राम का नाम लेके पाखंड करना हो या कुछ भी करना हो वो भी गलती है। तो देखिए, अब जनता के अलग अलग मुद्दे हैं और मुद्दों की जब बात आती है तो उसका जो रिजल्ट है एक तरह से, क्योंकि 27 की जो जंग है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी अग्नि परीक्षा साबित होने वाली है। जीत की हैट्रिक अगर उन्हें लगानी है तो एड़ी चोटी का जोर भी लगाया जाएगा। वहीं अखिलेश यादव के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि जिस तरह से सत्ता उनके हाथ से फिसली 2017 में, 2022 में, अब वो बिल्कुल रिस्क नहीं चाहेंगे। लेकिन इस बीच मुद्दों का शोर पूरी तरह से गर्म है। अब राजनीति वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन को लेकर भी हो रही है कि आखिर जब हर जिले को आप एक व्यंजन या स्वाद या फिर जायके से जोड़ रहे हैं तो उससे आपने शाकाहारी भोजन को क्यों अलग कर दिया? क्या लखनऊ के कबाब और मुरादाबाद की बिरयानी के बिना यूपी का जायका अधूरा नहीं है? इस पर आपकी भी अगर कुछ राय है तो आप हमें बता सकते हैं। आज हम जनता के बीच पहुंचे और वो राय आप तक पहुंचाई। इसी के साथ आज की जन चौपाल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।